हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्यूब और क्यूबाइड पर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जस्ट आपको क्यूब और क्यूबाइड के फार्मूले को एक एक फार्मूले को मैंने डिराइव करके बताया था। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देखिए, आपको सारे फार्मूले लर्न हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो क्यूब और क्यूबाइड के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है इफ द सम ऑफ द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबाइड इज 19 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 5√5 देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें यहाँ पे दे रखा है लेंथ विड्थ और डेप्थ। डेप्थ मतलब मेरी क्या हो गई? वही हाइट हो गई। क्या हो गई? हाइट। मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट का सम दे रखा है कितना? 19 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आप लिख लोगे ऐसे L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू कितना? 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। क्या कर देते हैं यहाँ पे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2LB प्लस B2BH प्लस 2HL। क्या आ जाएगा? 2HL इज इक्वल टू 19 का जब आप स्क्वायर में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 361। कितना आ जाएगा? 361। यहाँ पे आप L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को एज चीज उतार लो। उसके बाद यहाँ पे आप 2 को क्या कर लोगे? कॉमन कर लोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 361। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पे आप इसको ऐसे ही इक्वेशन 1 लेट कर लो। क्या कर लो? इक्वेशन 1। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है? कह रहा है एंड इट्स डायगोनल इज 5√5। क्या? डायगोनल। तो आपको पता होना चाहिए डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला। चलिए यदि आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो लिखते हैं हम लोग डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्या? डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? इसका फार्मूला अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि आपको फार्मूले सारे नहीं याद हैं तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपको इसका डिराइव भी और फार्मूले भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या दे रखा है? 5√5। क्या दे रखा है? 5√5 इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मुझे दे रखा है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, इसीलिए मैं इसका क्या कर देता हूँ? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, एंड गेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 50 पंचे 125। कितना आ जाएगा? 125। और यहाँ पे इसका क्या हट जाएगा? इसका रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? इसका रूट हट जाएगा। तो अब मैं इस वैल्यू को क्या करूंगा? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। और यहाँ पे आप एक चीज देखो, 2LB प्लस BH प्लस HL एक इसका फार्मूला होता है। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। किसका फार्मूला होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। और मुझे वही निकालना था। क्या निकालना था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ही बताना था। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं इस वैल्यू को, मतलब पुटिंग the value of equation first, putting these
वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड गेट। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जितना जगह पे कितना पुट करूंगा 125। तो यहाँ पे लिखूंगा 125 प्लस 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस वी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 361। तो यहाँ पे इसको क्या, इसको उधर लेके चले जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 361 माइनस 125। अब मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ पे आप सबट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 11 में से 5 गए आपका आ जाएगा 6, और यहाँ पे 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पे 3 में से 1 गए 2। आपका कितना आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इतना। तो ये क्या है, मेरा एरिया है, इसलिए क्या लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आए होंगी। अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स विड्थ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। मतलब एक सरफेस एरिया, एक क्यूबॉइड है, उसकी सरफेस एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है लेंथ, विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यही होता है, और इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपको B दे रखा है, क्या दे रखा है B, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एंड आपको दे रखी है हाइट, H दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट करोगे, H की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो H की जगह आप कुछ भी नहीं पुट करना, आप बाद में सॉल्व करते जाओगे, आपके आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2L की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे L की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो L का हम ऐसे रखते हैं, V दे रखा है कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस B दे रखा है 10 इंटू H दे रखा है 20 प्लस H दे रखा है 20 इंटू L नहीं दे रखा, ऐसे रख लो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 10L, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 200 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 20L। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 2, अब ये 10L और प्लस 20L जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30L, और प्लस कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 60L हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया है 1300। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, आप 16L को इस साइड रखो और इसको उस साइड भेज दो, तो 1300 इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 60L इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900। तो L इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 900 बाई कितना करोगे 60 करोगे, 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका कितने से कटेगा, देखो 6 से कट जाएगा, 6 के नम 6 और 6 पंचे 30, तो L बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है।
टू क्यूब्स ईच ऑफ बैलून। क्यूब्स क्या होते हैं? जिनकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट क्या होती है? सेम होती है, वही क्या होते हैं? हमारे क्यूब्स होते हैं। तो टू क्यूब्स ईच ऑफ बैलून 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इंड टू इंड। क्या मतलब? एक क्यूबाइड ऐसे रखा हुआ है, तो एक क्यूबाइड उसी के बगल और रखा हुआ है। फिर कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो आपको क्यूबाइड की क्या यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जब दो क्यूबाइड को पास पास में रख दिया जाता है तो उनका क्या हो जाता है? वो एक क्यूबाइड बन जाते हैं, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? एक क्यूबाइड बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बट एक चीज ध्यान देने की बात है कि इसका जो विड्थ है और इसकी हाइट है वो कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये पास पास में, जैसे एक क्यूबाइड है, एक क्यूबाइड ए रख दिया गया, तो अब इसकी बीच की जो लेंथ है, लेंथ क्या गई? बढ़ गई, पर इसका विड्थ क्या हो गया? विड्थ सेम है, हाइट भी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टू क्यूब्स। तो क्यूब का फार्मूला आपको बैलून का पता होना चाहिए। क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे क्यूब का बैलून क्या होता है? यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानते हो आप, इसकी तीनों भुजा क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि दो क्यूब ऐसे पास पास में रखे गए हैं, और जब क्यूब को पास पास में रख दिया जाता है, देने बन जाते हैं क्या? क्यूबॉइड बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकालने गए तो हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या बन रहा है? दो क्यूब को पास में रख के क्यूबाइड बन रहा है, तो हमें लेंथ और विड्थ और हाइट की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका विड्थ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, पर आपका क्या हो जाएगा? यल कितना हो जाएगा? क्योंकि दो क्यूब को पास पास में रखा गया तो उसकी लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। देन क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 सेंटीमीटर। देन यल को क्या लिख सकते हैं हम? 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सरफेस एरिया और क्यूबाइड का, और निकालना है बैलून भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या लिखते हैं? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे हम सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 8, B की वैल्यू 4 प्लस B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4 प्लस H की वैल्यू 4, L की वैल्यू 8। देन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32। अब यहाँ पे ऐड कर लो तो 16 32 32 64 64 16 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? ए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। जब ये एरिया है हमारा तो क्या लिख देंगे? इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है इसी का क्या निकालना है? यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आयतन। देखो इसमें नहीं दिया गया है कि आपको रिजल्टिंग क्यूबाइड का वो निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम, पर यहाँ पे दे रखा है तो हम निकाल देते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि क्या निकालना है हमें उसका वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? कि यहाँ पे क्या होता है? यल बी एच। क्या होता है? यल बी और एच। तो यल क्या दे रखा है आपको? यल आपको दे रखा है 8, और बी कितना दे रखा है? 4, और आपका कितना दे रखा है? एच 4। देन क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 4 3 12। तो हमारा क्या है? ए वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
दे रखा है द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3, मतलब इसके जो क्यूबॉइड है उनका रेशियो में दे रखा है 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस इज, और टोटल सरफेस दे रखा है उसका 88 मीटर स्क्वायर। कह रहा है फाइंड द डायमेंशन। मतलब अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको कि जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होता है, एक लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट। देन इसका क्या कर लो, यहाँ पे यक्स एक लेट कर लो। क्या लेट कर लो, यक्स। हम ऐसे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं क्या, इसके साथ पहले के साथ अगर मैं इसको यल मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको एच मानता हूं, क्या यल वी एच। देन अगर इसमें यक्स से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे L इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। देन इसको लिख सकते हो एक्स सेंटीमीटर में है तो इसको भी क्या कर लो, मीटर में लिख लो। और यहाँ पे b क्या हो जाएगा आपका 2x मीटर, ठीक है। और h आपका क्या हो जाएगा 3x मीटर, ठीक है। अब कैसे मीटर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी जो एरिया दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या क्यूबॉइड, इस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख लिया आपने, तो कितना दे रखा है आपको 88 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आप यहाँ पे फार्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, तो कितना दे रखा है 88, ठीक है। अब यहाँ पे देखो LBH आपको दे रखा है, सभी की वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू x, B की वैल्यू 2x प्लस B की वैल्यू 2x, H की वैल्यू 3x प्लस H की वैल्यू 3x, L की वैल्यू x इज इक्वल टू कितना 88, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 2, अब इस सबको ऐड कर लो तो 2 6 8 3 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 88। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 88। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 बाई 22। 11 दूनी 22 और 11 अठे 88, 2 चौक 8, कितना हो जाएगा 4 बारी। x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा सॉरी मीटर में आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी यूनिट मीटर में थी। देन x बराबर आपको 2 मीटर मिल गया, तो आपको निकालना है डायमेंशन। तो लिखो डायमेंशन, क्या आप लिख सकते हो क्यूबॉइड के डायमेंशंस। तो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे यल की आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा x ही है तो 2 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यल बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और b का क्या आ जाएगा, b का आप 2 इंटू 2 पुट करोगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप h का पुट करोगे, h इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पुट करोगे, देन h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये सब किस में आएंगे मीटर में। देन इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर आ गया, h इज इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर हो गया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। दे रखा है क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 26 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। मतलब आपको क्या करना है, इसके बेस की एरिया फाइंड करना है और लेटरल सरफेस एरिया भी आपको दे रखा है। यदि बताओ मेरी जो टोटल सरफेस एरिया होती है, मैंने आपको बताया था इसमें कितने फेस होते हैं 6 फेस, ऊपर का, नीचे का और 4 वॉल्स हो गई। अब मैंने कहा नीचे का निकाल दो, ऊपर का निकाल दो, आपका क्या बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब मान लो ऊपर नीचे का अगर बेस है, बेस को मैं उसमें ऐड कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। क्या कर दूं, अगर लेटरल सरफेस एरिया में मैं फिर से बेस को ऐड कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं यही पॉइंट लिखूंगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या क्यूबॉइड। अब मैं इसमें क्या ऐड कर देता हूं, टू बेस, कितने बेस हैं, एक ऊपर का ले लो एक नीचे का ले लो, ऐड कर दो, तो टू बेस की एरिया, टू एरिया ऑफ बेस, ऐसे लिखते हैं, टू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तभी मैं इक्वल लिख सकता हूं जब मैंने उसमें दो बेस को जोड़ दिया, ऊपर नीचे को जोड़ दिया, तभी मैंने किसके इक्वल दिखाया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के, नहीं तो नहीं लिख सकते। लेटरल सरफेस एरिया में ओनली 4 फेस होते हैं, क्या मैंने बताया था, ऊपर नीचे का हटा दो वही बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया। और जो टोटल सरफेस एरिया होती है इसमें 6 फेस होते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2LV प्लस BH प्लस HL। अब देखो यहां पे आप इसको पुट कर सकते हो, क्या होता है 2LB प्लस, या ऐसा लिख सकते हो 2L प्लस B इंटू H प्लस 2 एरिया बेस मतलब LV मतलब 2LB, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो 2 इसकी एरिया बेस कितना दे रखा है आपको, सरफेस एरिया क्या दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर, कितना 40, और इज इक्वल टू लेटरल की कितनी दे रखा है 26, कितने दे रखा है 26 प्लस 2 क्या एरिया ऑफ बेस या LV, या इसको आप एरिया बेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2LB वही है आपका एरिया बेस। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे देखो आप इसको इधर ला लो तो 40 माइनस कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 2, इसको LV लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं LV। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2 और LV। ठीक है, अब यहाँ पे LV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/2, देन LV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। मतलब मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ बेस कितना आ गया, एरिया ऑफ बेस कितना आ गया, एक का 7, देखो बेस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इस लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। अब नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जल्द ही आपके हम सिलेंडर और कोन को लेके और जल्द से जल्द आपको खत्म करेंगे। मैंने कहा था आपको 10 लेक्चर में आपका पूरा मेंसुरेशन खत्म कर देंगे, तो मैं आपके पेपर से पहले ही आपको 10 वीडियो दे दूंगा जो कि आपके मेंसुरेशन पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत। Yeah.